नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित गुप्ता, मेल्डिंग चेस्ट एंड स्लीप क्लिनिक, गुरुवश कॉलोनी पटियाला से आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम सीओपीडी के बारे में बात करेंगे। सीओपीडी एक फेफड़ों की लंबे से चलने वाली बीमारी है। सीओपीडी का अर्थ होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। क्रॉनिक मतलब लंबे समय से चलने वाली। ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स एयर फ्लो, जो कि हवा की आदान प्रदान है फेफड़ों में, उसके में बाधा आने वाली। पल्मोनरी मीन्स लंग्स, डिजीज़ मीन्स एक तरह की बीमारी। सो सीओपीडी एक बीमारी है जिसमें पेशेंट को हवा सांस लेने की दिक्कत शुरू हो जाती है, खांसी होने लग जाती है, बलगम होने लग जाती है और पेशेंट को जल्दी जल्दी छाती की इन्फेक्शन होने लग जाती है। सीओपीडी एक लाइलाज बीमारी है अगर इसको सही जगह पे सही समय पे निदान डायग्नोज ना किया जा सके। तो इसको होती क्यों है? सीओपीडी होती है आमतौर पे ज़्यादातर जो देखा गया है, जो स्मोकिंग के कारण, किसी भी प्रकार की स्मोकिंग हो, चाहे हुक्का हो, बीड़ी हो, सिगरेट हो या इवन ई सिगरेट्स भी सीओपीडी कर सकती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, जैसे धुआं, जैसे हम देखते हैं पराली का धुआं लंबे समय से अगर पेशेंट को जा रहा हो, रासायनिक धुआं हो, जैसे किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हो केमिकल्स के साथ, और कई बार ये जेनेटिकली भी होती है, जैसे कि जन्म से भी होती है, जिसमें कि एक स्पेशल एंजाइम होता है जिसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसमें फेफड़ों में प्रॉब्लम आ जाती है सीओपीडी की। अभी ये सीओपीडी में ये लक्षण क्यों होते हैं, क्या होता है? जब सीओपीडी बीमारी में जब हम किसी भी ट्रिगर है, जैसे कि स्मोकिंग हुआ या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हुआ, उसके कारण हमारे फेफड़ों में जो डैमेज होता है, उसमें हमारे जो सांस की नलियां हैं उनकी इलास्टिसिटी, जिसको लचीलापन कहते हैं, वो ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण हवा का आदान प्रदान लेना मुश्किल हो जाता है फेफड़ों के, जिसके कारण पेशेंट को चलने फिरने पे सांस चढ़ने लग जाती है। अब इसका निदान डायग्नोज करना बहुत ज़रूरी है। डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले तो हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 एक्सरे या सीटी स्कैन इंपॉर्टेंट है, और तीसरा लंग्स के फंक्शन देखने इंपॉर्टेंट है, जिनको पीएफटी या स्पायरोमीट्री कहते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि लंग्स कितने काम कर रहे हैं, उनका फंक्शन कैसे है। अब इसको उपचार कैसे किया जाए? सबसे इसका जो तरीका है सीओपीडी में उपचार का, कि जो स्मोकिंग है या कोई भी कारण है जिसके कारण हमको सीओपीडी के लक्षण हो रहे हैं, उनको दूर किया जाए, उनको निकाला जाए। जब हम सीओपीडी के कारणों को दूर करेंगे तो हमारे फेफड़ों में जो क्षति पहुंची है उसको दूर होने में कुछ समय लगेगा, पर हो सकता है अगर जो आपकी क्षति है वो इतनी ज़्यादा नहीं है जो कि फेफड़ों को प्रभाव पा सकी है, तो आपके फेफड़े एक अच्छे खासे वापस भी आ सकते हैं। और दूसरा जो है उपचार, वो है मेडिसिन्स में जो आ जाती हैं, जो सांस लेने में हेल्प करने वाली इन्फेक्शंस हो, दवाइयाँ हो गई, जैसे कि इनहेलर्स हो गए हैं, या फिर इन्फेक्शंस हो रही हैं उनको कवर करने के लिए एंटीबायोटिक्स हो गए हैं। तो इसमें एक सबसे बड़ा रोल वैक्सीन्स का भी है। जिनको सीओपीडी डायग्नोज होती है उनको अपने वैक्सीन्स ज़रूर लगवाने चाहिए, क्योंकि वो बार बार इन्फेक्शन होने के जो कारण हैं बैक्टीरिया, उनसे बचाव करते हैं। वैक्सीन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक निमोनिया के और एक फ्लू के। जो निमोनिया का वैक्सीन ज़िंदगी में 50 साल के बाद एक ही बार लगता है। फ्लू का इंजेक्शन जो है वो हर साल स्ट्रेन के मुताबिक लगता है। हम सभी कहते हैं कि उपचार करें, पर उससे ज़्यादा बचाव ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, जो सीओपीडी में सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो सिगरेट नोशी, किसी भी प्रकार की तंबाकू जिसका हम सेवन कर रहे हैं, उसको हम दूर करेंगे तो उसको हम अपने फेफड़ों को क्षति होने से बचा सकते हैं।